बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, आज की इस वीडियो में मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। जमात शशुम मज़मून साइंस सबक नंबर 6 हमारे इस्तेमाल की अशिया हिस्सा नंबर 2। प्यारे तलबा, कागज़ किस तरह बनाया जाता है इसको हम समझेंगे। घास, लकड़ी, कपड़े के टुकड़े, रद्दी कागज़ जैसी अशिया के सेलुलोज धागे एक दूसरे से लिपटे होने की वजह से उनका जाल तैयार होकर कागज़ बनता है। ये धागे सेलुलोज धागों के तौर पर जाने जाते हैं। कागज़ किस तरह तैयार होता है? कागज़ बनाने के लिए सनोबर जैसे मखरूत नुमा दरख्त जो कश्मीर में पाए जाते हैं उनका इस्तेमाल होता है। उन दरख्तों के तनों की छाल निकालकर उनके बारीक टुकड़े और मखसूस कीमियाई मादों का आमेज़ा काफ़ी अरसे तक भीगने के लिए रखा जाता है, जिसके नतीजे में उसकी लकड़ी तैयार होती है। कीमियाई अमल होने पर उस लकड़ी का रेशेदार मादा अलग होता है, उसमें कुछ रोगनियात मिलाते हैं। उसे रोलर से गुजारने पर लकड़ी आगे बढ़ती है और खुश्क होकर कागज़ की शक्ल में लिपटती जाती है। कागज़ और दरख्त इन दोनों का बहुत करीबी रिश्ता है, इसलिए दरख्तों को बचाने के लिए कागज़ का बचाना भी बहुत ज़रूरी है। इस तस्वीर में कागज़ बनाने का प्रोसेस बताया गया है। क्या आप जानते हैं भारत में अखबारी कागज़ बनाने वाला पहला कारखाना 1955 में नीपा नगर मध्य प्रदेश में कायम किया गया। सोनगढ़ गुजरात में भी कागज़ बनता है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर के करीब बल्लारपुर में भी कागज़ बनाने के कारखाने हैं। अब हम मसनूई धागों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बढ़ती हुई आबादी के लिए लिबास की ज़रूरत पूरी करने के लिए मसनूई धागे बनाने का ख़याल आने के बाद इस मैदान में बहुत तहकीक और तरक्की हुई है। अब अनगिनत किस्मों के मसनूई धागे दस्तयाब है। इन मसनूई धागों को नायलॉन, डेक्रॉन, टेरिलिन, टेरन, पॉलिस्टर, रियान जैसे नाम दिए गए हैं। पुराने ज़माने में कुदरती धागों से बनने वाली तकरीबन तमाम चीज़ें आजकल मसनूई धागों से बन रही है। नायलॉन, रियान, टेरिलिन, डेक्रेलिक जैसे मसनूई धागों और उनसे बनने वाली कई चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम नायलॉन के बारे में पढ़ेंगे। इस धागे की ईजाद न्यूयॉर्क और लंदन में एक ही वक्त में हुई, इसलिए न्यूयॉर्क का NY और लंदन का LON इन हरूफ को यकजा करके उसे नाम दिया गया है। नायलॉन के धागे चमकदार, मजबूत, शफाफ और आबरोक होते हैं, यानी पानी को रोकते हैं। लिबास, मछली का जाला और रस्सी बनाने में इस धागे का इस्तेमाल होता है। नंबर 2, रियान। कपास और लकड़ी की लकड़ी को सोडियम हाइड्रोक्साइड नामी मुरक्कब में हल किया जाता है। हासिल होने वाले महलूल से मुख्तलिफ मशीनों का इस्तेमाल करके धागे तैयार किए जाते हैं। ये मजबूत और चमकदार होते हैं, इसलिए उन्हें मसनूई रेशम कहते हैं।
ریان کا مطلب ہے سورج کی کرنوں کی طرح چمکدار. ڈیکرون، ٹیرین معدنی تیل کے ذریعے حاصل ہونے والے مختلف ہائیڈرو کاربن اشیاء پر پولیمرائزیشن کا عمل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پولیمرائزیشن کے بعد تیار ہونے والے محل گل کو باریک چھلنی میں رکھ کر دباتے ہیں. اس طرح تیار ہونے والے ریشے ٹھنڈے ہونے پر ان کا ایک مکمل اور لمبا ریشہ بنتا ہے. اس ریشے کو پیچ دے کر دھاگا بناتے ہیں. مختلف کیمیائی اشیاء استعمال کر کے الگ الگ خصوصیات کے دھاگے بنائے جاتے ہیں. انہی دھاگوں کو ڈیکرون، ٹیرین جیسے مختلف نام دیے گئے ہیں. دو چیزوں کو سمجھیں گے. ہائیڈرو کاربن معدنی تیل سے حاصل ہونے والا جز. نمبر 2 پولیمرائزیشن چھوٹے اجزاء سال میں ایک ساتھ جڑ کر ایک سالم زنجیر بناتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں قدرتی ریشم کا دھاگا ریشم کے کیڑے کے کویا سے حاصل کیا جاتا ہے. ایک کویا سے 500 تا 1300 میٹر لمبائی کا دھاگا حاصل ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ریشم کی پیداوار بڑے پیمانے پر سب سے پہلے چین میں شروع ہوئی. پیارے طلبہ، درسی کتاب کے صفحہ نمبر 48 پر 3 چیزیں دی گئی ہے، اسے ہمیں پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. نمبر 1 مصنوعی دھاگوں کی خوبیاں اور خامیاں. نمبر 2 اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اور نمبر 3 ہم نے کیا سیکھا. پیارے طلبہ، مجھے امید ہے کہ آپ اس ٹاپک کو سمجھ گئے ہوں گے. اگلا ٹاپک ہم کل لیں گے. اللہ حافظ.